नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। 5 राज्यों में हुए चुनावों में अप्रत्याशित रिजल्ट्स जो आए हैं, परिणाम जो आए हैं, उन्होंने पूरे देश को ही चौंका दिया है। जिस प्रकार से आसाम में कांग्रेस खड़ी होकर कह रही थी कि हमको यहाँ पर एनआरसी, सीएए लागू नहीं होने देना है, इसलिए हमको जिताइए, आसाम की जनता ने उनके इस घोषणा पत्र को फाड़कर उनके मुंह पर फेंक दिया। पिछली बार से ज़्यादा सीट्स आसाम में आई हैं। आसाम का रिजल्ट इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले दिनों सीएए और एनआरसी के नाम पर असम को ही केंद्र में ला करके दिल्ली हो या पूरे देश के अंदर जितने भी धरना प्रदर्शन, आगजनी और हिंसा हुई थी, सबके केंद्र में असम ही था। लेकिन असम में पहले से ज़्यादा सीटें आई, पहले से ज़्यादा वोट परसेंटेज मिला और उसका कारण था कि वहाँ एक लोकल चेहरा होना, वहाँ के मंत्रियों का सीधे ब्लैक एंड वाइट में बात करना और अपने नियमों के साथ में खड़े रहना और सीएए एनआरसी पर उनकी जो मुखर मंत्रणा थी उस पर अटल रहना। पश्चिम बंगाल में ऐसा कुछ नहीं था। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई चेहरा ही नहीं था। ममता बनर्जी ऑलरेडी वहां पर स्टेबल हैं और सबसे बड़ी बात कि अंग्रेज जब आए थे उन्होंने भी बंगाल को ही सबसे पहले अपनी हुकूमत की जद में लिया था। शायद बहुत सारे लोग जो इतिहास नहीं पढ़े हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि कुछ 100 अंग्रेज ही बंगाल में पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने स्थानीय लोगों को अपना गुलाम बनाया था और परेड कराई थी और बाकी के जो बंगाली थे वो खड़े होकर अपने घर, चौराहे, चौक पर उस परेड को देख रहे थे। इतिहासकार कहते हैं कि यदि चाहते तो बंगाली उन पर टूट पड़ते और उनको वहीं जान से मार सकते थे और अंग्रेजी हुकूमत भारतवर्ष में कहीं पर भी ना आती। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत में इस प्रकार के लोगों की बहुत प्रचुर मात्रा है। अत्यंत सेक्युलर पश्चिम बंगाल में अगर फिर भी 3 से 75 तक की दौड़ कोई पार्टी लगाती है तो इसको एक अच्छा मैंडेट कहा जा सकता है। और ऊपर से ममता बनर्जी हार गई हों, वोट परसेंटेज में भी शुवेंदु अधिकारी 9% से ज़्यादा मार्जिन ले गए हों, वहाँ पर उस बंगाल में भले ही ममता बनर्जी की पार्टी जीती हो, लेकिन ममता बनर्जी ठीक उसी प्रकार से हार चुकी हैं जिस प्रकार से राहुल गांधी अमेठी से हारे थे। वो अलग बात है कि राहुल गांधी को पता था कि वो अमेठी हारने जा रहे हैं और यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस में ममता बनर्जी हार चुकी हैं। नैतिकता की बात की जाए तो ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार खुद को घोषित नहीं करना चाहिए और उनको कोई जीता हुआ उम्मीदवार लेकर के आना चाहिए। लेकिन चाहे भाजपा हो, तृणमूल कांग्रेस हो या फिर अन्य पार्टियां, ये इस प्रकार की राजनीति में विश्वास नहीं रखते और ये अपनी सहूलियत के हिसाब से राजनीति करते हैं। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है। पौंडीचेरी में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। तमिलनाडु में भी एआईडीएमके और भाजपा अलायंस उम्मीद से बेहतर सीटें लेकर के आई है। इस प्रकार से पांचों के पांचों राज्यों की बात खत्म होती है। लेकिन इसमें रुचि कहां पर आती है? ऐसे ही तृणमूल कांग्रेस जीतती है, भाजपा के जो ऑफिसेज हैं, कार्यालय हैं, उनको जला करके लोकतंत्र की विजय के जश्न की शुरुआत की जाती है। कार्यालयों पर हमला, कार्यकर्ताओं पर हमला, बूथ पर जो कार्यकर्ता काम करते हैं उनको मारने के लिए किए गए हमलों से लोकतंत्र की जीत की शुरुआत होती है। जिहाद की सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने आप को मारकर भी अपने भाई को जिंदा रखता है ताकि उसका भाई बाहर निकलते ही, जीतते ही अपने दूसरे भाइयों को ऑक्सीजन देने का काम करे। कांग्रेस वामपंथी भले ही तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हुई हों, लेकिन रातों रात सबने मीटिंग की, बैठक की और उन्होंने कहा कि यदि भाजपा जो कि जीत रही है इसको हराना है तो सबको मिलकर के तृणमूल कांग्रेस का साथ देना पड़ेगा। और सब ने अपने गलों में खुद से फांसी लगाई, खुद से अपने वोट बैंक की आत्महत्या कराई और खुद पूरा का पूरा वोट बैंक तृणमूल कांग्रेस की तरफ धकेल दिया। एक ट्वीट मैंने पढ़ा और उस ट्वीट से मुझे पता लगता है ये रफ़ी शिराज का ट्वीट है। इसमें इस व्यक्ति ने लिखा है, तुम 100 करोड़ होना, ये करोड़ को करोड़ बोल रहा है,
मदरसा छाप है इसलिए सही से नहीं लिख पा रहा है, उसकी गलती को नजरअंदाज करें, मर्म को समझे वो कहना क्या चाहता है। कुछ ना उखाड़ पाए, हम 30 करोड़ होकर अपनी सरकार बनाते हैं, 10 साल और रुक जाओ, हम तुम्हें बताते हैं सरकार कैसे बनती है, ये है हमारी एकता। जब 30% एक साथ एक मुश्त होता है, 70% छिटका हुआ होता है और उसको अपने हितों, अपनी जाति, अपनी खाप की राजनीति करनी होती है, तो उस समय पर यही होता है। भारतवर्ष में अपनी जाति, अपनी खाप पर घमंड करने वाले बहुत सारे हिंदू हैं जो अभी भी कह रहे हैं हम नाको चने चबवा देंगे, हम बंधक बना लेंगे, हम नाक में दम कर देंगे। लेकिन यहां पर रफी का जो प्रोपेगेंडा है, जो उसका मूल उद्देश्य है, वो पूरी तरीके से क्लियर है और वो इस बात को जानता है कि हमें किसको जिताना है और किसको हराना है। असल में इसी को जिहाद कहा जाता है। रफी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि जो बात हम 3 साल से लोगों को समझा रहे हैं उसने सिर्फ 3 सेकंड के एक ट्वीट में ही समझा दी है। समझदार हिंदू इस बात को समझेंगे और जो ना समझ हैं वो कभी भी जानबूझकर भी नहीं समझेंगे। अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी ने हर राज्य में खड़े होकर कहा कि हम आपके एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर देंगे, उनके पिछवाड़ों पर लात मारकर वहां के मुस्लिम वोटर्स ने कहा कि कुरान हम रखते ही नहीं बल्कि पढ़ते, आत्मसात करते और उसी के संविधान को लागू करने के लिए पल प्रतिपल मेहनत करते हैं। कंप्यूटर की हमको आवश्यकता नहीं है, भाड़ में जाए तुम्हारा विकास। हमको सिर्फ एक ही काम करना है और वो है कि हम लोगों के लिए काम करने वाले लोगों को, काफिरों को पोषित करना। जब हमारी खुद की आबादी बढ़ करके इतनी हो जाएगी तब चाहे वो ममता बनर्जी हो, शुवेंदु अधिकारी हो और चाहे फिर वो कोई भी पार्टी, किसी का भी नेता क्यों ना हो, हर तरफ चमकेगा तो केवल मुस्लिम चेहरा, जिस प्रकार 1946 के खिलाफत आंदोलन में चमका था। इतिहास को भूलने वाले खुद इतिहास बन जाते हैं। अगले 5 साल के लिए ईश्वर अपनी कृपा दृष्टि पश्चिम बंगाल पर बना करके रखे, क्योंकि वहां पर जहां अभी से कार्यकर्ताओं पर हमले होने, उनकी हत्याओं के प्लान्स, उनके घरों और कार्यालयों को जलाना शुरू कर दिया गया है, अगले 5 साल तक उनको कोई भी वो नेता, वो मंत्रीगण बचाने वाले, आने वाले नहीं हैं जो बड़े बड़े मंचों से बंगाल को बदलने की राजनीति की बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। सब कुछ आम जनता को खुद अपने ऊपर ही झेलना पड़ेगा और वो भी केवल अपने कुछ मंदबुद्धि लोगों की वजह से। आसाम की जनता को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने देश के हित में CAA और NRC नाम के 2 कानूनों को जिंदा रखने हेतु वोट किया। ये वीडियो अगर आपको जानकारी से भरपूर लगे और आपको भी लगता है कि पश्चिम बंगाल में नैतिकता के आधार पर हारी हुई ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद अब किसी और को सौंप देना चाहिए, यदि आपको भी लगता है आसाम और पौंडीचेरी की जनता ने सही निर्णय लिया है, तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। सनातनी एकता के लिए काम कीजिए, ना कि किसी पार्टी विशेष के लिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।